हाय, दिस इज परी। वेलकम टू ट्रीट योरसेल्फ। आज बना रही हूँ गुड़ और मूंगफली की चिक्की। तो इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे परफेक्ट तरीके से चाशनी बनाएं, और इसमें मैं 2 इंग्रेडिएंट्स और ऐड करूंगी जो हमारी चिक्की को सॉफ्ट, क्रंची और बहुत ही डिलीशियस बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मार्केट से बहुत ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ। अगर आप इसी मेजरमेंट से चिक्की बनाएंगे तो आपकी चिक्की कभी नहीं बिगड़ेगी, वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो मैंने यहाँ ले ली है 150 ग्राम मूंगफली और 150 ग्राम ही में गुड़ लेना है। मतलब जितनी मूंगफली है उतना ही गुड़ है। और अगर आपके पास मेजर करने की फैसिलिटी नहीं है तो आप कोई भी बोल या कप से मेजर कर सकते हैं। तो आप एक बोल भर के मूंगफली ले लें और सेम बोल ही भर के आप गुड़ ले लें। तो अब हम गुड़ को रखेंगे साइड, और सबसे पहले हमें मूंगफली को बहुत ही अच्छे से सेकना होगा। मूंगफली को हमें करना है ड्राई रोस्ट। तो मैंने एक पैन को गैस पर चढ़ा दिया है और हम सारी मूंगफली डाल देंगे। और अभी तो गैस का फ्लेम हाई है, हम इसे 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर भूंजेंगे और उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। वापस इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करेंगे। आप मूंगफली को चलाते हुए ही रोस्ट करें ताकि वो चारों तरफ से इवनली रोस्ट हो। हम मार्केट में जब कोई भी चिक्की लेने जाते हैं तो ये चिक्कियाँ इतनी महंगी महंगी मिलती है। घर में ही बहुत ही कम रेट में और एकदम टेस्टी और क्रिस्पी चिक्कियाँ बहुत अच्छे से आसानी से एकदम घर में बना सकते हैं। तो आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें। खाना खाने के बाद तो लगता है कि मीठा होना ही चाहिए। तो विंटर सीजन चल रहा है तो आप ऐसे हेल्दी रेसिपीज को बनाकर रखें। और चिक्की तो 1-1.5 महीना खराब भी नहीं होती है। एक बार आपने बना दी तो आप पूरा 1-1.5 महीना से बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे और टेस्ट तो मिलेगा ही। मूंगफली हल्की सी रोस्ट हो चुकी है तो अब गैस का फ्लेम मैं लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर ही हम इसे भूंजेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आप सारी मूंगफली को हाई फ्लेम पर भूंजेंगे तो मूंगफली बाहर से तो अच्छे से रोस्ट हो जाएगी, लेकिन वो अंदर से उतनी क्रिस्पी और टेस्टी नहीं होगी। मूंगफली हमारी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसमें से पॉप होने की आवाज भी आ रही है और ये बीच में से ना थोड़ी सी ऐसे स्प्लिट भी हो जाती है। इसका मतलब हमारी मूंगफली एकदम परफेक्ट तरीके से रोस्ट हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और मूंगफली को हम कुछ सेकंड्स के लिए और चलाएंगे, बिकॉज हमारा फ्लेम गर्म है तो मूंगफली थोड़ी और सिक जाएगी। तो अब हमें पूरी मूंगफली को ठंडा करना होगा और फिर हम इसके जो सारे छिलके हैं ना वो निकालेंगे। मूंगफली हमारी ठंडी हो चुकी है तो अब हमें इसके छिलके निकालने हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि आप कितनी आसान तरीके से इसके छिलके निकालें। तो आप ये एक रुमाल ले लें, आप अपने घर में कोई भी रुमाल या नैपकिन ले लें और सारी मूंगफली उसमें डाल दें। रुमाल को आप चारों तरफ से पैक कर लें मूंगफली में और आप दोनों हाथों से इसको मसल कर मूंगफली के छिलके निकालिए। इस तरीके से अगर आप मूंगफली के छिलके निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। बस आपको इसको ऐसे ही मसलना है। एक बार खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी सारी मूंगफली में से छिलके हट चुके हैं, लेकिन अभी भी काफी छिलके हैं। तो एक बार हम और पैक कर लेते हैं और इसको वापस से मसल देंगे। आप देखिए हमारी ऑलमोस्ट मूंगफली में से अभी छिलके हट चुके हैं। तो इसके ये जो छिलके हैं वो हम हटाकर साफ कर लेते हैं। सारी मूंगफली के छिलके हमने हटा दिए हैं और अगर कोई मूंगफली में छिलके रह भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम इसकी चाशनी बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मूंगफली की चिक्की। तो उसके लिए हमें चाशनी बनानी होगी। तो आप एक पैन रख दें गैस पर। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, एक छोटा टेबलस्पून घी का। घी ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे चिक्की में बहुत ही अच्छा अरोमा आता है घी का और फ्लेवर भी काफी बढ़ जाता है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो गुड़ हमने निकाल कर रखा था बोल में 150 ग्राम्स। और अभी हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें गुड़ को मेल्ट होने देना है, लेकिन आपको गुड़ को कंटिन्यू चलाते ही रहना होगा। चिक्की बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ये चाशनी गुड़ की। लेकिन गुड़ की चाशनी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही इजी है बनाना। तो आप इसे घर में चिक्कियों को जरूर ट्राई कीजिए बनाने में।
हमें चाशनी को चलाना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि गुड़ बहुत ही जल्दी लाल हो जाता है। और इसका फ्लेम भी आप एकदम लो ही रखिए। मैं आपको इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी लाल हो जाता है और फिर कड़वा लगेगा आपको खाने में। और आप पहले से ही प्लेटफॉर्म को क्लीन करके उसको ग्रीस कर ले, या आप अगर प्लेट में उसे जमा रहे हैं चिक्की को तो आप उसको भी ग्रीस कर ले। तो ये तैयारी आप पहले से ही कर रखें, क्योंकि जब एक बार चाशनी बन गई तो हमें सारा काम बहुत ही फटाफट करना होगा। चाशनी को हमने चेक कर लिया है तो ये परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी बेकिंग सोडा की। जी, ये बेकिंग सोडा आपकी चिक्की को बहुत ही सॉफ्ट बनाएगी। मतलब आपको खाने में तो क्रंची लगेगी, बट ऐसे बहुत ही सॉफ्ट बनाएगी। और आप जैसे ही सोडा डालेंगे ना, आपके गुड़ का कलर भी थोड़ा सा लाइट सा हो जाएगा और गुड़ फ्लफी हो जाएगा। 1/4 टेबल स्पून में सौंफ डाल रही हूँ। ये इस चिक्की को जबरदस्त टेस्ट देगी, तो आप सौंफ एक बार डालकर जरूर देखें। और हमारी चाशनी एक बार तैयार है तो फटाफट मूंगफली को इसमें डाल दें और मिक्स कर लें। अभी हमें ये सारा काम बहुत फटाफट करना होगा, नहीं तो आपकी चाशनी जम जाएगी, फिर आपकी चिक्की को शेप नहीं कर पाओगे आप। गैस का फ्लेम आप ऑफ ही करें और इसे फटाफट मिलाएं। हमने मिक्स कर लिया है सारी मूंगफली को, तो चलिए इसे फटाफट शेप करते हैं। प्लेटफॉर्म को मैंने पहले से ही घी से ग्रीस कर लिया है और मैं इतने मिक्सचर में से 3 चिक्की बनाऊंगी छोटी छोटी। हल्का सा ये गर्म ही है, लेकिन आप इसे हाथ से एक बार सर्कल ऐसे गोल शेप दे दें। और अब आप एक कटोरी लें और इसे प्रेस करते जाएं। इस टाइप की चिक्की बनाने के लिए आपको मूंगफली को क्रश करने की जरूरत नहीं है, तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। ये मूंगफली की चिक्की ऐसे ही आप बनाइए, खाने में बहुत मजा आता है ऐसे। और ये वाली मूंगफली की चिक्की थोड़ी सी मोटी होती है। आप इस चिक्की का कलर देख रहे हैं कितना परफेक्ट आया है। और मैं इसे आपको तोड़कर भी बाद में बताऊंगी इसके ठंडा होने के बाद कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। पीनट की चिक्की हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी है। आप देखिए, इसका कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, और ये खाने में भी इतनी ज्यादा क्रिस्प होगी ना, मजा आ जाएगा। आप इस रेसिपी से ये चिक्की तो जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि ये चिक्की बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी बनी है। जो हमने इसमें सौंफ डाली और बेकिंग सोडा डाली, तो आप ये दोनों इंग्रेडिएंट्स को जरूर डालें। इससे आपकी जो चिक्की है वो बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होगी खाने में। तो इस रेसिपी को आप ट्राई जरूर कीजिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दे। मिलती है आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।